दोस्तों, रोज़ की तरह हम अपने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड के विषय में दोस्तों आज के रहस्यमयी प्रसंग में तुलसीदास जी ने चित्रकूट के वन में भरत जी के निर्मल विमल यश का जो वर्णन किया है वह मानव चेतना को जगाने के लिए और अपने पारिवारिक संबंध को हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए, समाज हित के लिए और मानव जीवन के उद्धार के लिए जो भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं वह निर्मल चंद्रमा के समान सद्बुद्धि और विचारशीलता के प्रमाण हैं। जिस प्रकार चकोरी चंद्रमा को देखते देखते अपने स्वरूप का पूर्ण चिंतन मनन ध्यान में मग्न रहते हैं, उसी प्रकार भरत जी के चरित्र और उनके गुण ज्ञान चेतना और भ्रातृत्व प्रेम के भावों का भगवान रामचंद्र के प्रति जो समर्पण की भावना के यश गान का वर्णन अनेकों भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश के समान है। निर्मल आकाश में जब वास्तविक ज्ञान का सृजन होता है, तुलसीदास जी ने ऐसे महान चरित्र का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यानी रहस्यमय तर्क से भरत जी के जीवन को परिभाषित किया है और टकटकी लगाए हुए जिस प्रकार से चकोरी को देखा रहता है, उसी प्रकार भरत जी का चिंतन भगवान राम जी के चरणों में हमेशा विराजमान रहता है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमने भरत जी के अनुसार कृपा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठाते हैं और भरत जी की विनती सुनते हैं और उनका स्वभाव देखकर चित्रकूट के वन में भरत जी के अंतःकरण में कौन सी बात विचर रही है, तो सारी सभा और श्री रघुनाथ जी के स्नेह से श्री रघुनाथ जी शिथिल हो जाते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी, मिथिला के नरेश जनक जी और स्नेह से शिथिल हो जाते हैं। भरत जी के वास्तविक स्नेह का जब मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और बड़ी गूढ़ता से उनके रहस्यों का सृजन करते हैं, सब मन ही मन अंतर मन से भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा की सराहना करते हैं। देवता मलिन से मन में भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी की बातें सुनकर, उनके भाषण सुनकर, उनके संवाद को सुनकर व्याकुल हो जाते हैं और ऐसे
संकोचित हो जाते हैं कि जैसे रात्रि के आगमन से कमल जो है खिलते हुए कमल, दिन के परिवेश में खिलते हुए कमल जो है रात्रि आते ही मुरझाने लगते हैं, ऐसे उन लोगों का चिंतन बन जाता है। तभी कहा है, देख दुखारी दीन दुहु समा नर नारी सब, दू समाज नर नारी सब, देखी दुखारी दीन हई मारी मंगल चाहत मधुआ महामलिन। अर्थात दोनों समाजों के सभी नर नारियां दीन और दुखी होकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को भी मारकर अपना मंगल चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपने सुख की बातें सोचते हैं। तो देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा के मानक माने जाते हैं और उन्हें पराई हानि और अपना लाभ प्रिय लगता है, क्योंकि स्वार्थ देख करई सब प्रीति। इंद्र की रीति कौवे के समान है। तुलसीदास जी ने कहा है कि इंद्र जो है वह कौवे के समान रीति चलते हैं, वह छली और मलिन मन हैं, उनका कहीं किसी पर विश्वास और श्रद्धा भाव नहीं है, निष्काम भाव से कार्य करने की अभिरुचि नहीं है। इस प्रकार का भाव उनको देवताओं के समूह में भी मिलता है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरना, अपने सुख की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अनेक प्रकार के कपट का साज सज्जा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल देना और देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर देना, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विशोह नहीं हुआ। इतना होने पर भी भगवान रामचंद्र की वास्तविक पराकाष्ठा से इंद्र जो है किसी प्रकार का छल करने में सक्षम नहीं हुए, अर्थात उनका श्री रामचंद्र के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। तो भय और उच्चाट के वश किसी का भी मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। तो मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम, जहाँ पर संगम तीनों नदियों का मिलन होता है उसको संगम कहा जाता है, जहाँ पर जल अपने पवित्रता को प्राप्त करके मानव जीवन को पवित्र करता है। तो संगम का जल शुद्ध हो रहा हो ऐसा लग रहा है, जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता है, अर्थात तो हमेशा एक दूसरे से मिलकर के पवित्र होता रहता है, कभी इधर आता है और कभी उधर चला जाता है। इसी प्रकार की दशा प्रजा के मन में हो रही है। प्रजा बिलख रही है, सोच रही है, समझ रही है भगवान रामचंद्र जी क्या निर्णय लेंगे और भरत जी का क्या निर्णय होगा, क्या आगे का उल्लेख होगा चित्रकूट के वन में, किस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी यानी मानव 14 वर्ष के वनवास को क्या भगवान राम त्यागेंगे और भरत वन में रहेंगे, भगवान राम अयोध्या को लौटेंगे। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क भाव भंगिमा सभी देवी देवताओं के मन में विराजते हैं, क्योंकि भगवान राम अंतर्यामी हैं, उनके मन की बात कोई नहीं जान सकता है। चित्त
दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते, तो दुविधामय जीवन उनका हो गया है। सब सोच में पड़ गए हैं और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं, अपना रहस्य भी नहीं सब कह पाते। कृपा निदान भगवान श्री राम जी की यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे। भगवान ने जब चारों तरफ इस प्रकार का परिवेश देखा तो इनके अंतर्गण में अनेक प्रकार की बातें आने लगी और सबकी दशा देख करके वह हंसकर कहने लगे कि कुत्ता, इंद्र और नवयुवक, कामी पुरुष जो होता है, एक सरीखे होते हैं, एक समान होते हैं। उनका कोई निजी स्वार्थ, निजी हित और भौतिक अपेक्षाओं से परिपूर्ण होकर के जीवन को व्यतीत करना उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार धन है, यौवन है और मधुवन है। शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं, एक समान होते हैं। तो भरत जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाय, लाग देव माया सबही तथा लोग जन पाए। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का रहस्यमय वर्णन किया है कि भरत जी, जनक जी और मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योगी, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। तो कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी कला से दुखी देखा। एक और लोग भगवान राम जी के स्नेह में व्याप्त हैं, दूसरी तरफ देवराज इंद्र से भारी छल से वह दुखी हो जाते हैं। सभा राव गुरु महेश्वर मंत्री भरत भगति सबके प्रति मंत्री। कल के प्रसंग में था दोस्तों, सभा में चित्रकूट के वन में अवध नगरी से आए हुए लोग और जनक नगरी से आए हुए लोगों की जो सभा थी, सभी राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और जो मंत्री थे आदि, सभी को बुद्धि भरत जी की भक्ति में लीन हो गई और भरत जी के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करने लगे। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी के ओर देख रहे हैं कि संकोच करते हैं, सिखाए हुए वचन बोलते हैं और भरत जी के प्रति नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है। पर उनके वर्णन करने में कठिनता है। उनका वास्तविक वर्णन करने में अनेक यानी एकटक की तरह एकटकी लगा करके देख रहे हैं, निहार रहे हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर, वास्तविक सौहार्द को देख कर के मुनिगण और मिथिला मेरे जनक जी प्रेम में मग्न हैं। और उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे करें, कवि के लिए बड़ी दुविधा है। और उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलस रही है और विकसित हो रही है। आय छोट महिमा बढ़ जानी, कवि कुल कान मान सुख जानी, कई न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति रति बाल बचन की नाई। अर्थात
परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सोचता रही है। कोई भी कभी उस दृश्य का वास्तविक वर्णन करने में समर्थवान नहीं है। तुलसीदास भी ऐसे रहस्यमय स्वरूप को देख कर के और भरत जी के महिमा मंडन को देख कर के भगवान रामचंद्र जी के एक टकी लगा करके भगवान रामचंद्र जी सबका अंतर्यामी होने के कारण सबके मनोभावों की समीक्षा करते हैं। उसका वर्णन करने में साहस नहीं कर सके कोई भी, अर्थात उसके गुणों की रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकते। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, अर्थात वह कुंठित हो गई, किसी की बुद्धि भी काम नहीं कर रही। भरत विमल जसु विमल विदु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ टिकटक रही है। तो भरत जी का निर्मल यश जो है, चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। एकाग्र भाव से चैतन्य होकर के उस स्वरूप को देख रही है। तब उसका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि समूह भी उसका वर्णन करने में असमर्थ है। तो इस प्रकार दोस्तों भरत जी और रामचंद्र के बीच में जिस प्रकार का यानी चित्रकूट के वन में किंग कर्तव्य विमोह की दशा है। एक तरफ से भरत जी के मनोभाव हैं, दूसरी तरफ से भगवान रामचंद्र के दुविधामय जीवन है। एक और भरत जी का मान सम्मान रखना है, दूसरी ओर प्रजा का मान सम्मान रखना है और पिताजी की आज्ञा का पालन करना। भरत स्वभाव न सुखम निगमहूँ, लघुमति चपलता कभी क्षमहूँ, कहत सुनत अधिभाव भरत को, सिय राम पद होए न रत। तो भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। तो वेद भी इसका वास्तविक भरत जी के स्वभाव का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। अतः मेरी तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी तुच्छ बुद्धि और चंचलता को कभी लोग क्षमा करें कि भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते और मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाए। सुमिरत भरत प्रेम राम को, जैन सुलभ थे सरिस बाम को, देख दयाल दशा सभी की, राम सुजान जान लगा। तो भरत जी का स्मरण करने से जिनको श्री राम जी के प्रेम सुलभ न हुआ, तो उसके समस्त बाम या अभागा और कौन होगा, अर्थात दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की इस प्रकार की दशा को देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जान ली, अर्थात उनके अंतःकरण में क्या बात चल रही है। तो अंतर्यामी होने के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र जी को भरत जी के अंतर्मन की भावों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया। धर्म धुरीन धीर नई नागर, धर्म धुरीन धीर नई नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देश काल लखी समय समाजू, नीत प्रीत पालक रघुरा। तो धर्म धुरीन धीर नव नागर, यानी
धर्म के धुरंधर, धर्म के पालक, धर्म के धुरंधर, धीर नीति के चतुर, सत्य, स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालक, पालन करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी देश, काल, अवसर और समाज को देखते हैं, विचारते हैं, निहारते हैं। उस प्रकार का परिवेश जब उनके अंतर्मन में आता है, बोले वचन बाण सुर वसु से, तदनुसार जिस प्रकार वह सामाजिक परिवेश को देखते हैं, चारों तरफ के रहस्यमय वातावरण को देखते हैं, सबकी मनोदशा का आंकलन करते हैं, तो ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व, यानी जो एक अमोल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तोल के तब मुँह बाहर। तो वाणी के वास्तविक स्वरूप का सृजन करते भगवान रामचंद्र जी बोलते हैं, हित परिणाम सुंदर शशि रसु से। तो परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस और अमृत सरीखे उनके वाणी, उनकी मधुर वाणी थी। तब भगवान रामचंद्र ने कहा, तात भरत तुम धर्म धूलिना। तो हे तात भरत, तुम धर्म की धूलि को धारण करने वाले हो, रघुकुल के वंशज हो और रघुकुल शिरोमणि भगवान रामचंद्र के भाई हो और दशरथ के नंदन हो और कैकेयी माता के पुत्र हो। लोक और वेद दोनों में जानने वाले और प्रेम में तुम प्रवीण हो। सब जगह सब ओर से तुम सार्थक हो। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम था। तब भगवान राम जी ने भरत जी से कहा कि हितात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान यानी तुम ही हो और कोई दूसरा नहीं हो। क्योंकि गुरुजनों के समान गुरु समाज लघुबंध गुण, गुरुजनों के समाज लघुबंध गुण उसमय की में लगी जात। यानी गुरुजनों के समाज में, सज्जनों के समाज में, ऋषि मुनियों के समाज में, श्रेष्ठ जनों के समाज में, सुधी जनों के समाज में और ऐसे उस समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं, वो बड़ा ही अद्भुत है। तो जानहु तात तरिन कुल रीति, सत्य संग प्रीति की रति प्रीति। कहते हैं कि जानो तात तरिन कुल रीति, हे तात तुम सूर्य कुल की रीति यानी रघुवंश की रीति, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई। और सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति के समय, समाज और गुरुजनों की लाज लज्जा मर्यादा का तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हैं। तो जो हमारे पूज्य हैं, जिनसे हमारा कुल चलता है, रघुकुल की मर्यादा की जो शर्तें हैं और उन निर्धारित शर्तों के अनुसार रघुकुल की रीति हमेशा आदिकाल से ही चली आई है। तो उस रीति को कैसे चलाना है यह ज्ञान तो तुमको है। पिताजी के संकल्प में राज में तुम जानते हो। तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञता को, पिताजी के कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों के बीच में जो मान मर्यादा का ध्यान रखना है तथा उदासीन जो मित्र होते हैं, अपने लोग होते हैं और जो शत्रु होते हैं, उनके बीच किस प्रकार के कार्यों को
कैसे सामर्थ्य देना चाहिए, उन बातों से तुम विज्ञ हो, तो तुम ही विदित सब ही कर कर्म। भगवान राम जी ने भरत से कहा, तुमको सबके कर्मों और कर्तव्यों की ओर अपने तथा मेरे द्वारा परम हितकारी कर्म का पता है। मोह ही सब भांति भरोसा। और इसी के साथ तथा भी मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, विश्वास है, भ्रातृत्व का वास्तविक स्नेह है, तदपि कहूँ अवसर अनुसार। तथा भी मैं समय के अनुसार अपने वचन को कहता हूँ, उसको ध्यान से सुनना और कैसे मर्यादित जीवन और रघुकुल की रीति का सम्मान मान सम्मान होगा, उन्हीं बातों को मैं कहूँगा। तात तात बिन बात हम। तब उन्होंने कहा, हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति हमारी बात केवल रघुवंश यानी रघुवंश की कृपा ने की संभाल रखी है, क्योंकि राजा देहावसान को प्राप्त हो गए हैं और किसी न किसी प्रकार उनकी अनुपस्थिति होने पर भी रघुवंश की नीति अभी भी, रघुवंश का कुल अभी भी चलता आया है। न तो प्रजा परिजन परिवार, नहीं तो हमारे समेत प्रजा जो है, कुटुंब और परिवार सभी बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि चारों भाइयों वन में हैं, चित्रकूट के वन में हैं, अयोध्या में कोई भी देखने वाला नहीं है, लेकिन प्रजा का हमारे प्रति कितना स्नेह है। यही रघुकुल की मर्यादा है। अगर हमने, हमारे पिताजी ने और हमने कोई गलत कार्य किया होता तो समाज उखड़ जाता, हमारी अवहेलना करते, हम अवहेलना के पात्र होते। इन बातों को तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि ऐसे समय में भी प्रजा ने हमारा साथ दिया है। तो तात तात बिन बात हमारी केवल गुरुकुल कृपा, गुरुकुल की कृपा का यह आशीर्वाद है। न तो प्रजा परिजन परिवार, नहीं तो पूरी प्रजा और हमारे जो परिजन हैं, हमें सहित सब हो सुखा, यानी कुटुंब सहित जो है सभी बर्बाद हो जाए। जो बिन अवसर अवधि सु, जग के ही कहो न कोई कलेश। तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेशु राज सब। तब भगवान रामचंद्र जी बड़े रहस्यमय और पारिवारिक और सामाजिक परिवेश को सामने रखते हुए कहा, यदि बिना समय के जो बिनु अवसर अथों दिनेश, संध्या से पूर्व ही, यानी यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए, मान लो सूर्य का जो निर्धारित समय है उससे पहले अगर सूर्य अस्त हो जाते हैं, उनके ही कहो न होई कलेश। तो कहो जगत में किसको कलेश नहीं होगा। अर्थात जो यूनिवर्सल सत्य है, सत्यमेव जयते है, और जो नियत समय पर होने वाला है, भगवान की रीति के अनुसार और सामाजिक रीति के अनुसार परिपूर्ण होने वाले हैं, तो हेतात तस उत्पात तात विधि की नाम। हेतात उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामाजिक मृत्यु का कारण बना है। उनकी मृत्यु हुई है। मुनि मिथिलेश राख सुगलीना, पर मुनि महाराज ने, वशिष्ठ मुनि ने और मिथिला के नरेश ने सबको बचा लिया है। सबके मान मर्यादा का ध्यान रखा है और रघुकुल की रीति को, मर्यादा को हमेशा
बचाने में अपना सर्वस्व निछावर करके मन से, वाणी से और कर्म से सुचारू रूप से रघुकुल की रीति की मर्यादा को बचाने का जो प्रयास किया है, तो राजकाज सब लाजपति, धर्म धरन धर धाम। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण यानी भरत जी से कहा, क्योंकि भरत जी भगवान रामचंद्र जी को अयोध्या लौटाना चाहते थे और स्वयं वन में रहना चाहते थे। उनके अंतर्मन की यही वेदना थी और वह चाहते थे मेरे रहते हुए भगवान राम जी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, वह वनों में अनेक प्रकार की यातनाओं को न सहे। लेकिन विधाता की गति कुछ और थी। विधाता भगवान राम जो है सर्वशक्तिमान हैं और अनेकों जो देवी देवता हैं, मानव हैं, दीनहीन हैं, पशु पक्षी हैं, अनेक राक्षसों के आतंक, राक्षसों के आतताई जीवन से बस करके भगवान राम जी की शरण में आते थे। तो भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन में संकल्प लिया था कि जब तक इस पृथ्वी से राक्षसों का अंत नहीं करेंगे तब तक मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। इसीलिए 14 वर्ष का वनवास लेने के लिए हृदय यानी कैकेयी माता के हृदय का परिवर्तन हो। तो राजकाज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। तब भगवान राम भरत जी से कहते हैं अंत अपने शब्दों में कि राज्य का सब कार्य, अयोध्या का सारा कार्य, लज्जा और प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, धर्म धरनी धन धाम, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन करना गुरु जी का गुरु प्रभाव पाल ही सब ही। गुरु का प्रभाव सामर्थ्य करेगा, अर्थात हमें बल देगा, हमारे मनोबल को ऊंचा बढ़ाएगा और परिणाम शुभ होगा, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मन कहता है। शहीद समाज तुम्हारा हमारा, घर वन गुरु प्रसाद अखबारा। तो गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक। क्योंकि गुरु के प्रति आत्मा समर्पण के जो भाव हैं, जो वास्तविक भाव हैं, माता पिता गुरु स्वामी निर्देशो, माता है, पिता है, गुरु है और स्वामी की आज्ञा के अनुसार उनका पालन करना, सकल धर्म धरणीधर दोषु शेषु, समस्त धर्म रूपी पृथ्वी का धारण करने में शेष जी के समान यह है। जिस प्रकार शेषनाग अपने पूरी पृथ्वी को अपने शेषों पर धारण किया रहता है, सो तुम करो कराओ मोही तात तरेन कुल पालक। तो हेता तुम वही करो और मुझको भी कराओ और सूर्यकुल के रक्षक बनो। और साधक एक सकल से देने कीरत सुगत भूगल। और साधक के लिए जो वास्तविक साधक होता है वह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना होती है और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली जो होती है, कीर्ति मयी और सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी के समान साधना का स्वरूप है। सो विचार सही संकट भारी करो प्रजा परिवार। इसलिए भगवान राम जी ने भरत से कहा कि रघुकुल की मर्यादा को तुम जानते हो, पिताजी के संकल्प को तुम जानते हो, प्रजा के स्वरूप को तुम जानते हो, शत्रु और मित्र की अभिरुचि को आप जानते हैं। तो इसे विचार कर मंथन कर भारी संकट सहकर भी पूजा और परिवार को सुखी करो
उसी में हमारा कल्याण है। करो प्रजा परिवार सुखारी, बाँटी विपत्ति सबई मोहि भाई। और हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। सबसे अधिक दुख तुम्ही को है, अर्थात प्रजा का पालन करना 14 वर्ष तक कठिन है। जान तुम्हें मधु कहूँ कठोरा, तो तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग रूपी बात कह रहा हूँ, जो तुम्हारे मन को उचित नहीं लग रहा है। कुसमय तार न उचित मोरा, ये तार बुरे समय में जब विधाता वाम होते हैं तो मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। लेकिन होई कुठाई सुबंध सुहाई, कुठौर यानी वो अवसर में, गलत समय में या विपरीत समय में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, और वज्र के आघात भी हाथ ही में रोक लेते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने यानी मथुरा वृंदावन की रक्षा करने के लिए अपने हाथ में पर्वत, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और प्रजा की रक्षा की। इसलिए प्रजा की रक्षा करने के लिए हमें सर्वशक्तिमान होकर के पूर्ण समर्पित भाव होने से, अपनी अपनी मर्यादा और कर्तव्यों का निर्वहन विधिवत करने से, जिसको जो कार्य दिया है उस कार्य को परिपूर्ण समय के अनुसार परिपूर्ण करना, सबको शिरोधार्य करना चाहिए। यही रघुकुल की रीति का सबसे बड़ा नियम है। अर्थात भाव में भगवान राम जी ने भरत जी को समझा दिया कि चित्रकूट में यानी वन में 14 वर्ष तक मेरे को ही रहना पड़ेगा। तुमको 14 वर्ष तक अयोध्या में राज करने में कठिनाई होगी। संकेतों में उन्होंने बताया, सेवक कर पर नयन से मुख सो साहिब। तो सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। हाथ पैर और नेत्र जो होते हैं वो हमारे सब कार्यों को करने में समर्थवान होते हैं। स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसी प्रीत की रीत सुनी, सुकवि सुराव सुन। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति और रीति होती है तो सुकवि जो अच्छे कवि होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो सेवक और स्वामी की वास्तविक स्वरूप का सृजन करने में समर्थवान होते हैं। तो भरत जी ने संकेतों में, भावों में, जान तुम्हें मधु कहूँ कठोरा, कुसमय तार न चित मोरा, होई कुठाई सुगंध सुहाई, और याद सब ऐसे जान। तो तुमको कोमल जानकर मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ कि रात बुरे समय में मेरे लिए वह कोई अनुचित बात नहीं है। लेकिन कठोर और कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। तुम्हें हमारी सहायक हो। वज्र के आघात को हाथ में रोकने का आशय तुम्ही को है। तो सो विचार सही संकट भारी, करो प्रजा परिवार। अंतोदगत उन्होंने कहा कि इसे विचार कर, इन बातों का अपने मन में अच्छी प्रकार ध्यान विचार कर सहकर प्रजा और परिवार को सुखी करो। जिस प्रकार से प्रजा और समस्त परिवार सुख का अनुभव करे, और मेरी विपत्ति सभी में बांट दो। परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है और सबसे अधिक दुख। तो उस दुख को, मेरी विपत्ति जो तुम वन में सुनते हो, उससे ज़्यादा कष्ट में तुम हो। लेकिन सभी भाई आपस में उसको बांट लेंगे तो सबके लिए बराबर हो जाएगा और रघुकुल की रीत रहेगी। लोग सुख का जीवन यापन करेंगे, प्रजा हित होगा। और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है
और राजा नरक का भागी होता है। ये भी रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र ने कहा है, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड में भगवान रामचंद्र ने भरत जी को संकेत दे दिए। भरत जी के आग्रह करने पर कि अयोध्या लौटने का जो प्रस्ताव था, वह भगवान रामचंद्र ने अनेकों संकेतों से उनको समझाने का प्रयास किया और अपने पिताजी और अपने संकल्प और सभी भाइयों के संकल्प को साकार रूप देने के लिए भरत जी से अयोध्या का राज करने के संकेत दिए। तो जय श्री राम के साथ आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल हो सके।